तो किस लिए जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी आगे ब्लॉग में, तब तक आगे बने रहना। सिर्फ खाते हैं लंच, उसके बाद आप लोग तैयार हो जाइए, जो मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर, दिल थाम के बैठ जाइए आप सभी। तो यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है ना, तो मेरा जो छोटा भाई है वो हो गया है इंडियन आर्मी में भर्ती। तो बहुत बहुत बधाई हो। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन पारी सोनी खुला व्लॉग्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से नमस्ते, पहला और मुझसे छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से। तो 10:30 बजे से वीडियो की शुरुआत हो रही है। और मौसम की बात करें तो मौसम आज बाहर, तो मैं एक चक्कर मौसम भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं मौसम एकदम साफ़ हो रखा है। ये और यहाँ पे आज की वीडियो मैं कर रही हूँ तैयार होने के बाद। तो मैं तैयार हो रखी हूँ, तो मैं जा रही हूँ मायके। और तो मैंने सोचा उससे पहले तैयार होने के बाद ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सुबह फटाफट से काम वाम करा, क्योंकि मायके जा रही तो टाइम से जाना ज़रूरी, नहीं तो हमेशा लेट ही होता है। तो मैंने सोचा पहले फटाफट से काम वाम निपटाती हूँ, तैयार होती हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो गाइस ब्लॉगिंग हो गई है स्टार्ट, और तैयार तो मैं जैसे हो ही गई हूँ, बस निकलने की तैयारी है। तो स्कूटी में जा रही हूँ, मैं अकेले जा रही हूँ आज। तो किस लिए जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी आगे ब्लॉग में, तब तक आगे बने रहना। और आज इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अभी ना हमको सूतक था इससे पहले, तो कल हमको लग गया है पिठा, तो अब हम लोग सूतक से फ्री हो गए हैं। तो इसलिए आज जा रही हूँ मायके। तो क्यों जा रही हूँ मैं वो रीज़न भी बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गुड न्यूज़। तो तब तक पूरा वीडियो एंड तक बने रहना। तो फटाफट से जाते झटपट से सामान लूँगी, फिर जाते हैं मायके की ओर। तो तब तक वीडियो में बने रहना अगर आपको गुड न्यूज़ सुननी है तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ, तो थोड़ी देर पहले मैं पहुँच गई थी। और यहाँ पे मम्मी है किचन में, तो बना रही है चाय, क्योंकि ना मेरे गले में थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो ठंडा पानी नहीं पी रही, तो इसलिए मम्मी चाय बना रही है। तो मम्मी बना रही है चाय। तो ये है मम्मी, हेलो बोल दे मम्मी। हेलो, लाइक करना जरा मेरी लड़की को। तो मम्मी चाय बना रही है यहाँ पे, अजवाइन काली मिर्च वाली चाय। फिर चाय पीते हैं, और गुड न्यूज़ भी आपको बताऊंगी मैं थोड़ी देर में। तो पहले चाय वाय पीते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस यहाँ पे मम्मी और मैं पीने लग गए हैं जलेबी और चाय। तो चाय के साथ जलेबी खा रहे हैं, मैं लेके आई थी ना। मैंने तो पी भी दी अपनी। जलेबी का मजा आ रहा है। तो गाइस मम्मी और मैं पीते हैं चाय। तो ना वहाँ पे जलेबी मस्त बनी थी गरम गरम, अभी ताज़ी सुबह सुबह ताज़ी बनती है ना, तो इसलिए मैं जलेबी लेके आई, क्योंकि मम्मी को भी अच्छी लगती है। तो जलेबी लेके आई और फ्रूट्स लेके आई साथ में। और मैंने तो पी दी अपनी चाय। बाहर दिखाती हूँ आप लोगों को, मम्मी लोग के कट चुके हैं धान, तो 2-3 दिन हो गए, तो मम्मी सुखा रही है। तो ये मम्मी ने डाल रहे हैं आंगन में धान। खेतों में देखो यहाँ सब जगह यहाँ पे कट गए हैं हमारे सब तीनों, चाची ताई सबके। तो मम्मी लोगों के तो कट चुके हैं, अब हमारे कटने वहाँ बाकी हैं, पता नहीं कब कटने हैं झंझट में। और यहाँ पे ना चाची के भी कट रहे हैं, ये तो चाची लोगों के आज कट रहे हैं, कम पहना रखी है। और ये तो अंदर चलते हैं, बाहर आ रखी बहुत तेज वाली धूप, तो अंदर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे मम्मी का लंच बन के तैयार है। और यहाँ पे अभी तक मैं आई, पहले ताई लोग के घर गई मिलने, फिर चाची लोग के घर, तो मिल के आ गई हूँ। और मम्मी का लंच भी रेडी है। तो लंच मम्मी ने बना रखा है पनीर, शाही पनीर बना रखा है, क्योंकि जैसे कि अभी चल रहे हैं श्राद्ध आजकल, तो उस वजह से आज मम्मी ने पनीर बना रखा है, क्योंकि अभी हमारे घर में 2-4 दिन बाद श्राद्ध है ना बबू का, तो इसलिए मम्मी ने पनीर बना रखा है। तो ये मम्मी ला गई है मेरे लिए, अपने लिए मम्मी लेने गई, भाई और पापा ने खा दिया है। तो फटाफट से खाते हैं लंच, उसके बाद आप लोग तैयार हो जाइए, जो मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाह रही हूँ उसके लिए। तो तब तक वीडियो बने रहना, तब तक जल्दी से खा लेते हैं लंच।
जल्दी से खाती हूँ मैं भात, फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइज़ यहाँ पे लंच वगैरह हमारा हो गया है और हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं आप लोगों के साथ हमारी गुड न्यूज़ शेयर करने। तो गाइज़ गुड न्यूज़ ये है, दिल थाम के बैठ जाइए आप सभी। तो यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है ना, वो है मेरा प्यारा भाई, छोटा भाई, छोटा है बड़ा है, तो मेरा जो छोटा भाई है वो हो गया है इंडियन आर्मी में भर्ती। तो बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई को। और मैं आज इसीलिए आई थी यहाँ कि भाई को बधाई देने। वैसे तो फ़ोन में उसी समय दे दी थी, और लेकिन हमें जैसे मैंने बताया था कि सूतक चल रहा था, तो हमें कल ही पिठा लगा है। तो आज मैं दौड़ के आ गई हूँ अपने मायके भाई को और मम्मी पापा लोगों को बधाई देने। तो जो भाई है वो इंडियन आर्मी अग्निवीर में जो है भर्ती हो चुका है और इसका रिजल्ट 21 सितंबर को आया। और तो इसीलिए मैं यहाँ आ रही हूँ। तो गाइज ये है भाई, और ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए मेरे भाई को कमेंट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले से थैंक यू बोल रहा है वो आप सभी को कि जो उसका इंडियन आर्मी में उसका जो सिलेक्शन हो चुका है। और मैं भी भाई से भी पूछती हूँ कितनी मेहनत करी इसने और किस चीज़ में ही जाना चाहता था, किस फील्ड में ही जाना चाहता था। तो जो इसका पहले से मतलब जो मेन मोटिव था तो वो तो इंडियन आर्मी में ही जाना चाहता था और फाइनली इसका सिलेक्शन भी हो गया है। तो इससे पूछती हूँ कैसा लग रहा है, इसको आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और भाई कैसा लग रहा है बता दो। तो फिलहाल अभी इंडियन आर्मी अग्निवीर में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी इसमें अग्निवीर में आपको पता ही है 4 साल का अग्निवीर की सर्विस है। उसके बाद 25% लोगों को कंटिन्यू रखेंगे, 25% लोगों को बाद में वहाँ रखेंगे 4 साल के बाद। जैसे कि बहुत से लोगों को पता होगा 4 साल के अग्निवीर है जो भी मतलब इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं अभी के बच्चे, वो अब सिर्फ 4 साल अग्निवीर में सेलेक्ट हुआ है, चाहे रिलेशन हो चाहे ओपन हो, कोई भी भर्ती हो। और उसके बाद 25% बच्चों को वो लोग सेलेक्ट करेंगे लास्ट में फाइनल 4 साल के बाद। और उसके बाद इसका मोटिव है 4 साल की भर्ती करने के बाद 25% में इसका नाम आना, तो उसकी तैयारी करेगा ये। तो पहले दिन से इसको मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ सारी चीज़ों में। तो 25% में के लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? 25% के लिए क्या करोगे? अब 25% में आने के लिए सबसे पहले अपना डिसिप्लिन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन और फिजिकली फिट रहना पड़ेगा अपना, मेडिकली, और अपने सीनियर्स का मतलब हमेशा रिस्पेक्ट नहीं चाहिए हमेशा। तो वैसे भाई से पूछते हैं कि जो इसकी अग्निवीर की भर्ती थी उसकी जो क्या क्या प्रोसेस हुई स्टार्टिंग से, क्या क्या सब कुछ मतलब क्या क्या प्रोसेस लगी उसमें। तो भाई से पूछते, भाई बता दे क्या क्या मतलब प्रोसेस हुई थी उसकी। तो जैसे तो हमारे अग्निवीर के फॉर्म जो भरे थे हमने फरवरी के टाइम पे हमारे फॉर्म हमने सबमिट किए थे पोर्टल पे। फिर उसके बाद मेरा अप्रैल में इसका पेपर हुआ था। फिर उसके बाद इसका मई में इसका रिजल्ट आ गया था 1 महीने बाद। तो पहले रिटर्न हुआ, तो जैसे पेपर क्वालिफाई आया था उसका फिजिकल डेट आया, तो उसका फिजिकल में मुझे नोटिफिकेशन जीमेल पे मैसेज आया मुझे कि आप सेलेक्ट हो गए हो आप फिजिकल के लिए। तो मेरा फिजिकल जून 26 तारीख को हुआ था रानी के सोमनाथ ग्राउंड में। तो फिजिकल क्लियर करा, उसके नेक्स्ट डे ही मेरा मेडिकल हो गया। फिर मेडिकल क्लियर हो गया, फिर उसी दिन हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए थे। फिर उसके अभी 2-2.5 महीने बाद अभी हमारा रिजल्ट आया। तो फिर 21 सितंबर को मेरी फाइनल मेरिट लिस्ट आई, मतलब फिजिकल प्लस आपका जो मेरा पेपर हुआ था उसको दोनों मिला के जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है दोबारा से, तो उससे मेरा क्लियर हो गया था। अब इसके बाद फिर मुझे अभी अल्मोड़ा से कॉल आया, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए बुलाया मुझे। तो मैं 9 या 10 तारीख को जाऊँगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए अल्मोड़ा। फिर वहीं से मुझे डिस्पैच करेंगे, वहीं से मुझे कॉल लेटर देंगे। तो मेरा कॉल लेटर है कॉलिंग आपका 28 अक्टूबर का है, और उसके बाद मेरी 1 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ, मतलब 1 नवंबर से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है सोमनाथ में ही रानीखेत। अच्छा, तो 28 को का अभी तो 10 तारीख को पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएगा, उसके बाद 28 को ये जाएगा अल्मोड़ा ही जाएगा, वहाँ से वो लोग इसको भेजेंगे रानीखेत ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो ये है इसकी जर्नी। और भाई कितनी मेहनत करी, कितनी दौड़ धूप करता था, तू बता दे जरा ये भी। मेहनत तो मतलब सुबह शाम रहती थी, दौड़ भाग तो रहती थी सुबह शाम। बाकी मॉर्निंग में तो वही मेहनत रहती थी, मॉर्निंग 4 o'clock जाते रनिंग करने के लिए। बाकी साथ में अपने दोस्त लोग बड्डी लगाते थे। बाकी शाम को तो रनिंग करते हैं, बस शाम को बस खेलने आते, वही फुटबॉल रनिंग करते थे। तो उसी में मेरी स्पिन फुटबॉल में अच्छी हो जाती रनिंग, क्योंकि फुटबॉल में फॉरवर्ड खेलता हूँ तो बैक से फॉरवर्ड आते आते मेरी स्पिन बन जाती है, इसी में ही रनिंग अच्छी रनिंग हो जाती है। बाकी पढ़ाई में तो पेपर तो मतलब मेरे अग्निवीर जीटी का है, तो पेपर तो मतलब इसका 10th का बेसिक लेवल आता है। आपकी मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है और रीजनिंग आती है और जीके आती है प्लस। और भाई कौन सी रेजिमेंट मिली है तेरे को?
तो मुझे बेसिकली मुझे कुमाऊं रेजिमेंट मिली है रानीखेत, KRC मेरा सेंटर है। बाकी जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद जब मेरी कसम पेट होगी उसके बाद मुझे कुमाऊं मिलेगी, जैसे 5 कुमाऊं, 6 कुमाऊं, 8 कुमाऊं, 19 कुमाऊं। ये कुमाऊं मतलब बेसिक मतलब परेड के बाद ही बटेगी। हाँ, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे जो भी वो लोग, वहाँ उनकी प्रोसेस होगी किस कुमाऊं में मतलब सेलेक्ट होना। जैसे 6 कुमाऊं होती है, 5 कुमाऊं, 4 कुमाऊं, तो उसके बाद ही कुमाऊं होती है जब कसम परेड हो जाती है ना। हाँ, तो पहले तो ट्रेनिंग चलेगी, पहले नॉर्मल कुमाऊं में होंगे सारे बच्चे, उसके बाद सबके कुमाऊं डिफरेंट हो जाएंगे, सबको बढ़ जाएंगे कौन सी कुमाऊं में कौन है। तो अभी इसको 8 महीने की ट्रेनिंग करने जाना है 1 तारीख से, तो 1 तारीख से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बस यही था, बाकी गाइस गुड न्यूज़ जो थी ये थी, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे फैमिली के लिए। तो मम्मी पापा लोग बहुत खुश हैं। इसका जो मेन था वो था आर्मी में, सबसे पहला जो था वो आर्मी था, उसके बाद आगे का तो मैं भी नहीं जानती, इतना पता है मुझे पहले आगे तो पढ़ाई कंटिन्यू चली रही है। हाँ, तो आगे 3rd फाइनल ईयर है मेरा बीकॉम का, इसका कॉलेज बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा है और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू रखेगा आगे, वहाँ से मतलब प्राइवेट डाल के, तो कंटिन्यू इसकी पढ़ाई रहेगी और साथ में वहाँ का भी ट्रेनिंग करते रहेगा। तो गाइस यही गुड न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी और आई होप आपको गुड न्यूज़ बहुत अच्छी लगी होगी। तो ढेर सारी कमेंट्स दीजिए, विश करिए मेरे भाई को, इसकी ट्रेनिंग मस्त करके बढ़िया करके हो जाए और आगे भी 25% में उसका नाम आ जाए, तो ये आशीर्वाद बनाना भाई पे। तो अभी चलते हैं, अभी मैं इसके लिए बनाने वाली हूँ पिन्नियाँ। तो अभी हो रखा है कमज़ोर क्योंकि खूब दौड़ धूप कर रखी है, तो अभी ट्रेनिंग में जाने से पहले तो मेरे को लड्डू बनाने आते हैं, तो मम्मी सामान सारा लेके आई है। तो मम्मी बोलती इसके लिए आएगी तो पिन्नियाँ बना देगी लड्डू, तो क्योंकि वो घी ड्राई फ्रूट्स वाले होते हैं तो थोड़ी मतलब शरीर में तो एनर्जी आती है। वैसे इतना पतला सा है मेरा भाई इसको कुछ खा के लगता नहीं है, तो मैं सोची तब वहाँ जाने से पहले तब तक थोड़ा एनर्जी आई रहेगी क्योंकि ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल सी बात है, टफ ट्रेनिंग्स होती है वहाँ। तो इसलिए मैं सोचूँ फटाफट से लड्डू की तैयारी करती हूँ और साथ में आप लोगों को भी दिखाते रहूँगी। उसके बाद मम्मी से भी मिलाऊंगी, मम्मी को भी ढेर सारी बधाइयाँ देना आप लोग, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ पिन्नियाँ, तो तैयारी कर दी है उसकी। तैयारी तो क्या करनी है, अब सीधे बनाते रहना पड़ेगा उसको। तो क्या क्या सामान लगता है उसके लिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है, तो सबसे पहले मैंने काजू ले लिए हैं और बादाम, और इसमें है ये गोंद, और इसमें है ये क्या बोलते हैं खरबूजे के बीज, मगज, और इसमें है ये नारियल का बुरादा। तो घी मैंने डाल दिया अभी इसमें। तो सबसे पहले मैं इनको फ्राई करती हूँ, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन बनाती हूँ जो भी जितने भी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। उसके बाद मैं आटा भूनूंगी घी में ही। ये सारे ना जो होते हैं घी में ही बनते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घी लगता है। तो अभी आई हूँ तो भाई के लिए बनाती हूँ, तो क्योंकि मुझे बनाना आता है तो मम्मी बोलती बना देना भाई के लिए। तो ठीक है, मैं तब तक बनाती हूँ, आपको भी दिखाते रहूँगी। सो गाइस ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे जो है घी में उनको फ्राई कर दिया हल्के हल्के। तो ये है देखो, ये है काजू बादाम, और ये जो गोंद है इनको भी घी में तला है और इनको सिर्फ रोस्ट कर रखा है तवे में, ये और खरबूजे के बीज, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है आटा। तो ये देखिए, इसको ना मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का मतलब इसका कच्चापन जो है जिससे वो दूर हो जाए, सिर्फ उतना ही बनाना है। तो अब मैं करती हूँ इसकी सारी तैयारियाँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको लड्डू के साथ। सो गाइस लड्डू बन गए, लेकिन इनमें ना घी ज़्यादा हो गया। सो गाइस लड्डू तो मैंने बना दिए हैं, लेकिन ना थोड़ा सा घी जो उसमें है वो ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। वैसे तो ये अभी फोल्ड कर रखे हैं, तो थोड़ी देर में सूखेंगे तो ड्राई हो जाएंगे, लेकिन मैं बोली हूँ अगर ऐसे ही मतलब वो होगा तो मम्मी से बोलो थोड़ा इसमें आटा भून के और डाल देना, तो अच्छे से और बन जाएंगे लड्डू। तो फिर नॉर्मल मम्मी बना लेगी। तो अब यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, क्योंकि लड्डू बनाने में भी टाइम लग ही गया। तो गाइस मैं जाने लग गई हूँ घर, और मम्मी से नहीं